भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण राजभर अपने व्यक्तियों को पद के साथ सम्मानित किया। प्रीति वर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, रुक्मणी राजभर, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, ने भी दिया अपना बयान। तो अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं श्री नारायण राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज दल। आज चूँकि चुनाव का दौर चल रहा है, 2024 लोकसभा के प्रथम चरण के नामांकन भी शुरू हो चुके हैं और इस दौर में हमने दिल्ली में देश की राजधानी दिल्ली में दल के संख्या बल को बढ़ाने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए आज उमाकांत जी को हमने दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उमाकांत जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आपको क्या खुशी हुई दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए? बहुत बहुत मुबारक हो मेरे चैनल के माध्यम से। पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इस पार्टी में ज्वाइन किया मेरे को, बहुत बहुत आभारी हूँ और आगे चल के बहुत ही अच्छे वर्किंग पे ध्यान देंगे और जैसा कि सर मेरे को गाइड करेंगे, जो निर्धारित करेंगे उसके रिगार्डिंग वर्किंग करेंगे जहाँ सब में दिल्ली प्रदेश में। मुझको तो सूत्रों से जानकारी मिली है कि आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। इसके बारे में तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने उनको सपोर्ट किया और आगे क्या करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? चूँकि आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों को मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का हमने समर्थन किया है और चूँकि मुझे यह लगा कि आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो हमारे समाज के हित में नहीं है, अति पिछड़ा समाज के हित में नहीं है, क्योंकि अपवाद के विषय रहे ओम प्रकाश राजभर जो आक्रामकता की राजनीति करते हैं। आपको क्या लगता है कि अब की जो है सपा जीतेगी या बीजेपी पार्टी जीतेगी? क्या आपको लगता है कुछ बदलाव होना चाहिए? चूँकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र द्वारा जो सरकार लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं और 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश और देश के लोगों को यह आभास हुआ कि नहीं में जो सुख सुविधाएं सरकार की जिम्मेदारी होती है जनता को उपलब्ध कराना, उन सारी व्यवस्थाओं में भयंकर कटौती होगी। सबसे बड़ा मामला आता है शिक्षा का, रोजगार का। शिक्षा एक व्यापार के रूप में स्थापित हो चुका है। गरीब बच्चों को ऊंचे स्तर की शिक्षा लेना मुश्किल हो गया है और जिन छात्रों को सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती थी वो सब्सिडी भी बंद हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में गरीब परिवार के लोगों को उच्च स्तर की शिक्षा लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। उसके बाद यदि कोई किसी तरह से शिक्षा ले भी लिया, यहाँ तक कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले लिया, टेक्नोलॉजी पूर्ण शिक्षा ले लिया, तो उन लोगों को रोजगार और जनता द्वारा राजा का चयन हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन विकास की धुरी है। जहाँ पर यदि परिवर्तन होता है जिन राज्यों में, उन राज्यों में बेहतर जो है विकास दिखाई देता है, क्योंकि आने वाली सरकार हमेशा ध्यान रखती है कि पीछे वाली सरकार से हम बेहतर कार्य करें। तो परिवर्तन विकास की धुरी है और परिवर्तन यदि होगा तो ही एक नया विकल्प विकास के रूप में भारत के लिए सपा ने कितनी प्रत्याशी अपने उतारे हैं? चूँकि प्रत्याशियों का जो चयन हो रहा है, चूँकि चुनाव के लिए 7 चरण बनाए गए हैं और जैसे जैसे जिन क्षेत्रों का जो चुनाव चरण निर्धारित किया गया है उसके हिसाब से प्रत्याशी
उतारे जा रहे हैं। अभी घोसी का चुनाव हाल ही में लोकसभा चुनाव वहाँ पर घोसी में होने वाला है, आपको क्या लगता है कि अब की वहाँ से बीजेपी जीत पाएगी? क्योंकि वहाँ तो इंडिया गठबंधन के भाजपा के मुखिया ओम प्रकाश जी के सुपुत्र लड़ रहे हैं। अब फैसला जनता देगी। अभी पिछले उपचुनाव में घोसी की जनता ने अपना फैसला दिया था, इस बार भी फैसला देगी। अपवाद के विषय रहे। नहीं, आप तो समाजवादी पार्टी से हैं, आपको क्या लगता है, कुछ विश्वास है आपको कि कौन जीतेगा वहाँ से? पूरा विश्वास है, वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए और आप किस पार्टी से हैं, क्या पद मिला है आपको, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मेरा नाम रुक्मणी राजभर, मैं भारतीय समाज दल की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इस न्यूज़ के माध्यम से अपने पूरे देश में एक सूचना देना चाहती हूँ कि आज के दौर में जो सरकार है उसके विपक्ष में हम भारतीय समाज दल और सहयोगी दल हमारे हैं समाजवादी पार्टी, जिनको हमने पूरा समर्थन दिया है। उसके माध्यम से हम पूरे पूर्वांचल से लेकर पूरे प्रदेश तक में अपने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को पूरी जिताने की कोशिश करेंगे। और ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर आपके समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो दावा कर रहे हैं अबकी बार 400 पार। इसका मकसद बताइए। बीजेपी भी कह रही है अबकी बार 400 पार, सपा भी कह रही है अबकी बार 400 पार। इसका कोई लक्ष्य बताइए कि कौन, क्या लगता है आपको कौन आएगा? देखिए, कहने के लिए जो मोदी जी ने अभी स्टेज पे जो न्यूज़ दिया है कि 400 पार एक उद्देश्य जो उनका दिया हुआ है, उस उद्देश्य पे हमें बोलने का मतलब नहीं है। उस उद्देश्य को हमें अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में उसे लागू करने का मतलब है। ठीक है, हम इस कार्य के माध्यम से अपने जितने भी समाजवादी पार्टी है, जिनके समर्थन दल हैं, प्रत्याशी हैं, उनको इस बार हम जिता के रहेंगे। पूरे जोड़ लगा के पूरे प्रदेश, पूरे क्षेत्र में हम अपना कार्य और अपना समर्थन पूरे उम्मीद और विश्वास के साथ करेंगे, जिससे कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को पूरा। समाज के जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनके बेटे घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी वहां पर खड़ा है, बीजेपी का भी प्रत्याशी है। आपको क्या लगता है कि वहां से कौन सी सीट निकलेगी? आपका कुछ उद्देश्य है, कुछ जानकारी, कुछ संदेश लग रहा है आपका? हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अभी हमारे जितने भी देशवासी हैं, जितने क्षेत्रवासी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो गए हैं और हम उसकी सरकार गिराना चाहते हैं। इस वजह से हम पूरी जोर लगा के बोलेंगे कि भारतीय समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी और जीतेगी ही।